तो स्वागत है आपका हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ। पहले भी मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था पहले का इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको साइन और जितने भी साइन कॉस टेन कॉस जितने भी होते हैं अवयव उनके डिग्री के बारे में बताऊंगी। डिग्री का मान कैसे निकालते हैं और कैसे उसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम साइन का निकालते हैं। इसमें साइन 0 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान इसमें आप जानिएगा और 45 डिग्री का मान जानिएगा, 60 डिग्री का मान जानिएगा और 90 डिग्री का मान जानिएगा। और आगे के क्लास में आप और मान जानिएगा, लेकिन अगर आप 10th लेवल की बात करें तो इतने ही मान होते हैं, 5 ही मान आपको जानना रहता है। 5 ही मान से आपका पूरा काम हो जाएगा इन 5 से। तो साइन का जितने भी मान होते हैं उसे हमें याद करना पड़ता है क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो पहला साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसमें मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि साइन का जितना भी मान रहता है तो साइन का मान बढ़ता है, मतलब 0 डिग्री कम रहता है और उससे बढ़ते जाता है जितना भी बढ़ते क्रम में ये, मतलब साइन 0 डिग्री से बड़ा मान होगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री से मान बड़ा होगा 45, उससे बड़ा मान होगा 60 डिग्री का और सबसे बड़ा मान होगा 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री के बाद बड़ा सा जाते जाएगा और ये 90 डिग्री सबसे बड़ा मान होगा इसका। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम कॉस का मान निकालते हैं। तो कॉस का मान निकालेंगे। कॉस का मान होता है जो वो साइन का जैसे इधर से स्टार्ट हुआ तो कॉस का इधर से स्टार्ट होगा, मतलब साइन के इधर से होगा। साइन को जैसे इधर से लिखे तो इसका उल्टा करके लिख देंगे तो कॉस के साथ, मतलब साइन का 0 डिग्री का मान साइन कॉस 90 डिग्री का मान सेम होगा, मतलब सम में। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा और ये बीच में है तो ये 1/√2 ही रहेगा। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो साइन कॉस 60 डिग्री का मान इसमें आ जाएगा क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं और ये इधर से, तो 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अब जैसे कि इसमें साइन में बढ़ता था, साइन 0 डिग्री से बड़ा होता था साइन 90 डिग्री, लेकिन इसमें हमने उल्टा लिखा है इसलिए कॉस 0 डिग्री से छोटा होगा कॉस 90 डिग्री। ठीक है। अब हम 10 का मान निकालेंगे। तो 10 का मान निकालने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी कि tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला आपको आगे के चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का अगर हम मान रखेंगे तो हमें tan 0 डिग्री का मान पता चलेगा। तो आइए निकालते हैं tan थीटा का मान। ठीक है। तो साइन 0 डिग्री, पहले साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री को बटे में रखें। तो tan 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान है 1। तो इसका मान हो जाएगा 0 के नीचे भी 1 रहता है, जितने भी संख्या रहते हैं सबके नीचे 1 छिपा रहता है। तो 0/1, तो यहाँ पे सिर्फ 0, यानी tan 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान निकाल। तो tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, तो 1/2 बाय
√3/2। तो इससे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 1/1 इंटू 1/√3 बचेगा। तो मतलब इसका निकल के आएगा 1/√3। 1/√3 और तो इधर से तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। अब tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए sin 45 डिग्री बटे cos 45 1/√2 और इसका हो जाएगा 1/√2। तो इसमें सारा कट जाएगा, मतलब सारा एक दूसरे से विभाजित हो जाएगा। तो इसका 1/1 इंटू 1/1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, मतलब tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए फिर से sin 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री, तो √3/2 बटे 1/2। तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ √3 बच गया। तो यहाँ पे सिर्फ √3 बचा। तो इस मतलब यहाँ √3/1 है यहाँ, और यहाँ 1/1 है। तो 1 से कितना भी गुना कर ले किसी को तो वही आता है। तो यहाँ पे √3/1 हो जाएगा, मतलब यानी कि √3 ओनली इसका है, मतलब tan 60 डिग्री बराबर √3। अब tan 90 डिग्री बराबर निकालते हैं। tan 90 डिग्री बराबर निकालने के लिए sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, मतलब 1, और sin 90 डिग्री बराबर 1 और cos 90 डिग्री बराबर 0। तो अगर 0 के नीचे या 0 के नीचे 1 के नीचे 0 हो गया तो उस संख्या का मान, या कोई भी संख्या के नीचे 0 हो गया तो उसका मान इन्फिनिटिव हो जाता है। तो मतलब tan 90 डिग्री बराबर हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब हम कॉट का मान निकालेंगे, कॉट थीटा। अब हम कॉट के सारे मान को निकालते हैं। तो कॉट जैसे कि साइन में, मतलब साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉस का मान आ गया, वैसे ही tan का सब उल्टा लिख देंगे तो कॉट का मान आ जाएगा, सारे कॉट के। तो कॉट का मान लाने के लिए इसको उल्टा से लिख देते हैं। तो कॉट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा इन्फिनिटिव, कॉट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3, कॉट 45 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, 1 तो बीच में है, कॉट 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3, और कॉट 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 0। कॉट के बाद अगर सीरियली देखें तो सेक होता है, लेकिन हम सेक नहीं, पहले कॉसेक देख का मान निकालेंगे, क्योंकि कॉसेक के मान से हमारा सेक का मान आएगा। तो पहले हम कॉसेक का मान निकालते हैं। तो साइन जो होता है ना उसका उल्टा होता है कॉसेक। इसमें मतलब एक फॉर्मूला होता है कि साइन, मतलब साइन बराबर एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर, ये फॉर्मूला आप देखिएगा 1/cos थीटा। तो इसी फॉर्मूला से अभी इसका सारा मान निकलेगा। जैसे साइन है, मतलब इसमें जितना भी होगा इसको उल्टा कर देंगे बटे के हिसाब से उल्टा, जैसे साइन नीचे जाएगा इसलिए इसमें भी मान इंफिनिटिव ही होगा।
और अब इसमें आते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो इसलिए इसमें 90 डिग्री का मान भी 1 हो जाए। अब कॉस के बाद आते हैं सेक में। तो सेक में आएंगे तो जैसे साइन में हम साइन का उल्टा हो गया था कॉस, टेन का उल्टा हो गया था कॉट, वैसे कॉसेक में जैसे इधर से तो इधर से उसको लिख देंगे तो सेक का मान, तो मतलब सेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1, सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2/√3, सेक 45 डिग्री बराबर हो जाएगा √2, और सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2, और सेक 90 डिग्री बराबर हो जाएगा ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम आपको और नए फॉर्मूला ट्रिक के साथ बताएंगे।